Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. चोर कितना भी सातिर हो, निशानी छोड़ जाता है। दोस्तों, गांव में अगर कोई तबका निचला रहता है, कमजोर रहता है, तो आपने देखा होगा जो पैसे वाला होगा या जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी, गांव का प्रधान होगा, सरपंच होगा, ऐसे ही व्यक्ति को बीच बचाव के लिए बुलाया जाता है। अब अगर गांव के हर कोने में एक प्रधान हो जाए तो जिसको बुलाया जाता था उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, मतलब उसकी तो इज्जत ही कम हो जाएगी ना। ठीक यही चीज अमेरिका के साथ हुई है। आस्तीन के सांप को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आस्तीन के सांपों को जब भी पहचाना गया है तो तभी पहचाना गया है जब वो कांड हो गया है, उसके पहले पहचानना बहुत मुश्किल है। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू महेशन आईएएस टुडे। आर्टिकल छोटा है लेकिन बहुत जबरदस्त है, बहुत ताकत है इस आर्टिकल के अंदर। एक ऐसा छुपा हुआ चेहरा आपके सामने आ रहा है और इसके ऑडियो लीक हुए हैं, इसकी हर चीज की सबूत है, क्योंकि इसको एक गलतफहमी थी कि सीआईए ही है, इसकी इंटेलिजेंस ही बस एक इंटेलिजेंस है, बाकी तो किसी के पास इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति ताकतवर है और आज के युग में तो हर आदमी के पास टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट मशीनरी है किसी भी चीज को पकड़ने की। डोनाल्ड ट्रंप, अब भारत में आपने देखा होगा, इसीलिए मैं कहता हूं ना, अपना लीडर अच्छे से चुनिए, अपने जितने भी टीचर्स हैं उनको अच्छे से चुनिए, अपना आपको खबर कहां देखनी है वो भी अच्छा व्यक्ति सुनिए। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज को भी चुन लेंगे तो आपका नरेटिव वैसा ही बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान में हर समय वो यही सिखाते हैं, कैसे बम फटेगा, इतना फटेगा तो इतने लोग मारे जाएंगे, तुमको हूरें मिल जाएंगी, यही सिखाया जाता है। तो वहां की जनता का नरेटिव ही ऐसा हो गया, माइंडसेट ही वैसा बन गया है। इसलिए आप जैसी न्यूज देखोगे आपका माइंडसेट वैसा ही होगा। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा शादी ब्याह में भी लड़की के खानदान के साथ साथ उसके दोस्त देखे जाते हैं कि उसके मित्र कौन हैं। समझ गए? ये आपका चरित्र निर्माण करते हैं। यहां देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप है और बहुत से जियोपॉलिटिकल रीडर यही वीडियो बनाते, धुआंधार, दिन रात 10-10 वीडियो बना रहे दिन में। वो क्या कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सहायता कर रहा है, भारत के लिए रास्ते खोल रहा है, पीछे से भारत की हेल्प कर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी थिंकिंग हो सकती है, दैट इज वन ऑफ योर रीडिंग ओनली। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, अमेरिका हमेशा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चलता है और इस आदमी का चुनाव भी इसने इसी बात पर जीता था, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। इसका कैंपेन का नाम था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। चाहे कोई भी आ जाए अमेरिका में, मैं कई बार आपको पूरे पुरजोर ताकत के साथ बता चुका हूं कि अमेरिका में कोई भी आ जाए, उसका एक ही लक्ष्य है, दैट ही इज बाउंड टू अ गोल दैट अमेरिका मेक ग्रेट अगेन। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी उनकी रहती है। यह आदमी जमात के लिए काम कर रहा है, यह बात लीक हुई है। जमात कौन है? जमात इस्लामी, वही जमात। आज आप बहुत से लोग क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए मैं इसीलिए कनेक्ट करके आपको बताता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट जियोपॉलिटिक्स। लोग कह रहे हैं हसीना का ऐसा क्या संबंध है कि हसीना को यहां बिठा रखा, भेजो उसको बाहर, बताएं क्या संबंध है। सुनिए, हसीना ही वो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की कि जिसके टाइम पर सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा जाता है और वो मना कर देती है, पूछती है कि आपको क्यों चाहिए, तो उसको बताया जाता है कि इससे हमको भारत की ग्रोथ को रोकना है, इससे हमको चाइना के साउथ चाइना सी पर नजर रखनी है, इससे हमको म्यांमार पर नजर रखनी है, हमको मलक्का स्टेट पर नजर रखनी है। और इस बात से हसीना को कंसर्न हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे यहां आकर अगर मेरे पड़ोसियों पर नजर रख रहा है, उनको हैम्पर करना चाहता है, तो एक दिन वो मुझे भी काटेगा। और यही कारण था कि उसने जमात को बैन किया और सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया, और उसका खामियाजा आज वो भुगत रही है। शी हैज बीन एक्साइल्ड फ्रॉम बांग्लादेश। समझ गए? ये आप इस आदमी का, अमेरिका का ऑडियो लीक होता है दैट दे आर सपोर्टिंग द जमात। जमात कौन है? जमात is an organization who opposed 1971 liberation war। ये जमात वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बांग्लादेश की आजादी को अपोज किया था और इसीलिए ये बैन था। लेकिन यूनुस क्यों आया? दोस्तों, आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भड़का रहा है, नहीं, गलत। बांग्लादेश में आया पहले अमेरिका, अमेरिका ने बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाया और फिर पाकिस्तान के साथ मित्रता करा दी। आप अमेरिका की रणनीति जिस दिन समझ जाएंगे ना, आप देखिए ना, एक देश कैसे वर्चस्व बनाकर रखता है 200 साल तक पूरी दुनिया पर और किसी को आगे नहीं निकलने दे रहा है। कुछ तो कर रहा होगा, यही करता है। उसको पता है भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको रोकना कैसे है। क्योंकि अगर भारत यहां बड़ा प्लेयर बन गया साउथ एशिया में, तो फिर चीन हो, रशिया हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, जितने भी देश हैं, मेरे से तो कोई हेल्प ही नहीं मांगेगा। सब लोग भारत के पास जाएंगे और अगले 5 साल में भारत गुरु बन जाएगा, विश्व पावर बन जाएगा, वर्ल्ड पावर बन जाएगा। तो इसको रोका कैसे जाए? तो इसको दो ही लोग रोक सकते हैं, जो इसकी छाती में कैंसर बनाकर घुसाऊंगा। क्या? एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, इसके दोनों तरफ है। अब आपको समझाता हूं पूरी कहानी क्या है जो निकल कर आ रही है। देखिए, यूएस आउटरीच टू जमात इस्लाम, Islamic shift in Dhaka, according to reports from the Washington Post, US diplomats in Dhaka have acknowledged
सिग्निफिकेंट इस्लामिक रिटर्न इन बांग्लादेश पॉलिटिकल लैंडस्केप। बांग्लादेश में अचानक से इतना इस्लामिक लैंडस्केप कहां से आ गया? क्योंकि वो डाला गया। किसको लाया गया? लाया गया मोहम्मद यूनुस को, और प्लॉट किया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने बहुत अवार्ड दे रखे, ध्यान रखना, जिनको रमन मैग्सेसे, नोबेल पीस प्राइज, ये सब मिलते हैं ना, वही असली मोहरे हैं सीआईए के। दिया उनको नॉर्वे से इसलिए जाता है, वही मोहरे हैं सीआईए के, ध्यान रखना। ये देखिए, उसके बाद मोहम्मद यूनुस आता है और सबसे पहले जमाते इस्लामी को खोल देता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बैन था, और 700 लोगों को रिहा कर देता है, जो टॉप मोस्ट इंसर्जेंट पीपल है बांग्लादेश के अंदर। और वही से हिंसा को भड़काते हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान बना देते हैं, और हसीना को भागना पड़ता है। अगर भारत उसको इमीडिएटली, डोवाल साहब क्या कहा हसीना को? वो कहते नहीं नहीं मैं देख लूंगी। उन्होंने कहा निकल जाइए वरना निकल जाओगी, ये शब्द है। और इस वजह से तुरंत हसीना इंडिया में आए। आज उसको पता चला कि मैं अगर वहां 2 घंटे और रुकती तो मैं मारी जाती, खत्म थी मैं। अब दोस्तों फिर से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है फ्रेंडशिप का। एक ऑडियो लीक हो रहा है और उसमें क्लियर बता रहा था, फ्रेंडशिप नैरेटिव इन लीक्ड ऑडियो फ्रॉम अ क्लोज्ड डोर मीटिंग इन December 25, यूएस डिप्लोमेट एक्सप्रेस द डिजायर टू बी फ्रेंड विद जमाते इस्लामी, द कंट्री लार्जेस्ट इस्लामिक पार्टी, साइटिंग इट्स राइजिंग पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बनाना चाहता है अमेरिका, कहां? बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये तो मेरा जूते चाटने वाला कुत्ता है पाकिस्तान, तो इसको यहां लाऊंगा, मेरा इंफ्लुएंस यहां रहेगा, सेंट मार्टिन आइलैंड पर बेस बनाऊंगा, म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक मेरा प्रभुत्व रहेगा, मलक्का स्टेट मेरे कब्जे में रहेगा, डियागो गार्सिया पर मैं बैठा हुआ हूं मॉरिशस के बगल में। आप देखिए ना क्यों आ रहा है अमेरिका? क्योंकि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको भारत को हर तरफ से रोकना है, उसको चीन को हर तरफ से रोकना है। अब भारत और चीन एक ही लोकेशन कौन सी है जहां से टैकल हो जाए? क्योंकि चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। रशिया और चीन ने बिलियनों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है न्यूक्लियर में। कहां? बांग्लादेश के अंदर। तो रशिया, चाइना, इंडिया तीनों को एक जगह से देख लेगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट मार्टिन आइलैंड। मैं आपको अभी इमेज दिखा दूंगा। आप समझना सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? सबसे बड़ा आतंकवादी दोस्तों अमेरिका ही है। यूएस नोट्स बांग्लादेश इस्लामिस्ट टर्न लुक इनटू भू जमात डीसी टाइज। हां, दिल्ली में मतलब हमारी टाइज जो है वो रिस्क में है। अब इसके लीक होने के बाद ये इंसर्जेंसी समझ में आती है कि बांग्लादेश का तख्ता पलट करवाने के लिए अमेरिका यहां आया था। खैर तख्ता पलट उस मैटर में तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना आदमी प्लॉट कर दिया तो तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अमेरिका यहां आकर करना क्या चाह रहा था? यूएस वांट टू बी पॉलिटिकल एंगेजमेंट। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के भारत को पॉलिटिकली डीएस्टेबलाइज कर दो। दोनों तरफ से दो लोग जब नोचेंगे तो आदमी बौखलाएगा कौन? भारत की जनता, जो इमोशन पर चलती है। अभी खड़े होकर कोई कहते मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, 2000 लोग आ जाएंगे रोड पे, अरे इसको कैसे मार दिया, और भले ही वो उसी को मार के आ रहा हो। यही तो हमारे अंदर कमी है। देखिए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट डिस्पाइट द पार्टी हिस्टोरिक प्रो पाकिस्तान स्टांस एंड पास्ट एक्सट्रीमिस्ट रिटोरिक, द यूएस इज एक्टिवली एंगेजिंग विद इट्स लीडरशिप इंक्लूडिंग इनवाइटिंग इट्स स्टूडेंट विंग फॉर द डिस्कशन एंड ग्रांटिंग वीजास टू देम। यानी बांग्लादेश में आकर बांग्लादेश के जमात को रिहा कर देता है कि आप खुले में अब करिए इंसर्जेंसी पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, क्योंकि मुर्शिदाबाद तो आधा बांग्लादेश बना दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। उसके स्टूडेंट को, ये जो उस्मान हादी मरा है ना, ये उन्हीं में से एक है माय डियर, ही वाज वन ऑफ देम हु शॉट डेड इन बांग्लादेश, और उसको भारत का नाम लगाया जा रहा था। अब ऐसी इंसर्जेंसी के लिए स्टूडेंटों को आकर अमेरिका उनको ट्रेनिंग दे रहा है, वीजा दे रहा है, क्योंकि उसको भारत को डीएस्टेबलाइज करना है। लेकिन ध्यान रखना, भारत का एक अपना इतिहास है। कोई माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो शेरों को हिला जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। चाहे जितने यूनुस आ जाएं, जितने ट्रंप आ जाएं, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है दोस्तों कटोरा वाले पाकिस्तान पर। ये कब तक इससे भीख मांगेंगे दोनों के दोनों? मतलब इनको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि भीख कितनी भी मांग ले, पैसे वाला तो नहीं बनेगा। भीख दिन रात मेट्रो के नीचे लोग भीख मांग रहे, पैसे वाला बन जाएगा क्या? नहीं। यू हैव टू डू समथिंग कि जिससे आपको पैसा जनरेट हो। मांगने से कभी भी आदमी अमीर नहीं बनता है, लेकिन ये नहीं समझेंगे, जाहिल है, डोंट वरी। देखिए, अबाउट द जमाते इस्लामी रेडिकल ग्रुप। अब रेडिकल ग्रुप का मतलब क्या है? वही जिसने 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था, मोर देन 4 लाख पीपल वर किल्ड, मोर देन 40,000 विमेन्स वर रेप्ड। किसके द्वारा? ईस्ट पाकिस्तान, यानी वही पाकिस्तान की फोर्सेस के द्वारा, जो आज आराम से धड़ल्ले से बड़े बड़े बंगले बनाकर रह रहे हैं। अमेरिका से पैसा आ रहा है, यहां धोने के लिए पानी नहीं है दूसरे लोगों के पास पाकिस्तान के अंदर। वो चाची वाला मीम देखा है आपने? ये सबके सब मिलके हमको, यहां देख लीजिए, जो जेनोसाइड किया गया था 1971 में, जिसको भारत ने बांग्लादेश को बचाकर बांग्लादेश का निर्माण किया था, दे अपोज्ड दिस लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। कौन? हु? इस्लाम जमाती। और इसने आकर उन्हीं को सबसे पहले रिहा किया, एंड दैट वाज द प्रोपेगेंडा सेटल्ड डाउन बाय अमेरिकन सीआईए। नेक्स्ट आइए, बेंट फॉर अपोजिंग द 1971 लिबरेशन वॉर एंड मिसयूजिंग रिलीजन पॉलिटिकल पर्पस। ये हमेशा यूज करते हैं, ये धर्म का हमेशा यूज करते हैं। जैसे भारत में जाति की पॉलिटिक्स कर रहे कुछ लोग, कह रहे जनगणना कराइए, ये फलाने वोटर कितने, ये बाबा साहब के वोटर कितने, यादवों के वोटर कितने। ये क्या है? ये जहर है। ये ऐसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या करते हैं? दे ऑलवेज वेपनाइज द रिलीजन फॉर देयर पॉलिटिकल गेन। कैसे?
कि ये अल्लाह की आर्मी है। व्हाट मुनीर सेड जस्ट बिफोर अ डे, मुनीर कहता है कि ये आर्मी नहीं है, ये नेशनल आर्मी नहीं है, ये इस्लामिक फोर्स है एंड दिस इज अल्लाह's आर्मी। यानी रिलीजन को बीच में लाकर ये लोगों को भड़काते हैं जिससे आगजनी हो, माहौल खराब हो, भारत डिस्टेबलाइज हो। और भारत में ऐसे ऐसे गधे हैं, मैं आपको बता दें कि कितने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से ना कि अरे सरकार तो मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। बेटा सरकार ने ही बचा रखा है, वरना मर तो तुम गए होते, अब तक फट गए होते। जैसे लाल किले पे देखा, ऐसे हर गली में है, सरकार टफ स्टांस लेकर चल रही है, इसीलिए वो अभी छुपे हुए हैं, निकल नहीं रहे। बैंड अंडर द एंटी टेररिस्ट एक्ट बाय द हसीना गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोटा रिफॉर्म प्रोटेस्ट। हसीना गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया था और उसको कीमत भी चुकानी पड़ी। बैन लिफ्टेड, द मोस्ट रीसेंट इंपोज्ड इन अगस्त 2024 वाज रिवर्स्ड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट शॉर्टली आफ्टर शेख हसीना's आउट। जैसे ही शेख हसीना बाहर निकलती है, यहां से जाती है, तुरंत यूनुस क्या करता है, रिलीज जमाते इस्लामी, बैन को तुरंत हटा देता है। एंड सेकुलरिज्म वर्सेस शरिया, द प्राइमरी लीगल आर्गुमेंट इन 2030 बैन वाज दैट जमात्स गोल एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक स्टेट, दे वांट टू इंपोज शरिया रादर देन बीइंग सेक्युलर। वो शरिया को इंपोज करना चाहते हैं, वो महिलाओं को फिर से दबाएंगे, फिर से कुचलेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगी। लेकिन ये महिलाएं तभी समझती हैं जब कुचल दी जाती हैं, उससे पहले तो ये भी रोडों पर बैठी हैं, ब्रेन वॉश महिलाएं रोडों पर बैठी हैं। लेकिन जब इनको कुचला जाता है फिर आती हैं, हमारा 3 तलाक हटवा दीजिए, ये करवा दीजिए। उसके बाद इनके भी चक्षु खुलते हैं। लेकिन अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खोद खेत। राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका हो मर जाए, फिर होने वाली बारिश का रह जाता कोई मोल नहीं। जब बारिश नहीं हुई, फसल मर गई, फिर आप बाढ़ भी ला दो, क्या फायदा। यहां देखिए भारत को स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड इंडियाज फैक्टर। हाँ स्ट्रेटेजिक रिस्क है, चिकन नेक का आपने देखा होगा, शर्जील इमाम डिनाइड द बेल बाय द सुप्रीम कोर्ट। व्हाई? क्योंकि उसने एक भाषण दिया था, इफ यू रिमेंबर द स्लोगन गिवन बाय शर्जील इमाम एंड उमर खालिद। क्या दिया था कि मुझे फोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ 5 लाख की भीड़ दे दो, कीड़े मकोड़े दे दो और मैं पूरे ब्लॉक कर दूंगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। एंड भारत जो है वो डिटैच हो जाएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट से और ग्रेटर बांग्ला का निर्माण करेंगे, क्योंकि ग्रेटर बांग्ला में तो हमारे भाई बहन है। रोटी तो मैं भारत में खाऊंगा, लेकिन भाई बहन मेरे कहां हैं, ग्रेटर बांग्ला में और पाकिस्तान में। इनको भेजना होगा। देखिए फरवरी 12 पोल्स, जमात इस्लामी इज प्रोटेक्टेड टू बी अ मेजर कंटेंटर इन द जनरल इलेक्शन शेड्यूल फॉर फरवरी 2026। फरवरी में इलेक्शन होने हैं। अब फरवरी में इलेक्शन होने हैं तो इन इलेक्शनों को होने नहीं देगा मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो जानता है अगर अभी कौन लौट के आया था दोस्तों, अगर वो जीत गया, बीएनपी जीत गई, बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर वो जीत गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो भारत से संबंध बनाएगा, बांग्लादेश फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। जमात इस्लामी और सिया ये चाहते हैं कि इलेक्शन पहले तो हो ही नहीं, ऐसा माहौल बना दो। अगर होने लगे दबाव में भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, तो फिर होते ही अगर जमात जीत जाती है तो बल्ले बल्ले, फिर तो सरिया लगाएंगे ही। अगर मान लो बीएनपी जीत जाती है, अगर बीएनपी जीत जाती है तो फिर क्या होगा, तो फिर तुरंत कहना है कि ये खराब इलेक्शन हुआ है, हमारे खिलाफ वोट करी गई है, धांधली हुई है और उस सरकार को गिराना है। और इसी दौरान भारत पर भी क्या करना है, इंसर्जेंसी करनी है। देख लीजिए सब कुछ, यही तो ऑडियो लीक हुआ है, दिल्ली टाइज रिस्क। अब ऐसी चीजें लीक होती है अमेरिका की वजह से, हम जान रहे हैं कि अमेरिका हमें कहां से रोकना चाहता है, तो क्या हमारे संबंध बनेंगे क्या अमेरिका से? अगर बन भी रहे हो तो तोड़ दो, नहीं बनने चाहिए ऐसे संबंध। देखिए एक्सपर्ट्स वार्न दैट वाशिंगटन आउटरीच टू अ ट्रेडिशनली एंटी इंडिया प्रो पाकिस्तान पार्टी could drive a wedge between the US and India, adding to existing trade and tariff tensions। हमारे ऊपर 50% हमेशा से रहा है, पहला नया नहीं, हमारे ऊपर 50% टैरिफ है। हमेशा अमेरिका प्रो पाकिस्तान रहा है, 19 to 15% टैरिफ ओनली। जबकि हम किसी के यहां बम नहीं फोड़ते, किसी पर आक्रमण नहीं करते, किसी को दुख नहीं दे रहे। हम ये भी नहीं कहते कि ये भगवान विष्णु की आर्मी है, नहीं कहते हम। अब हम कहते नहीं है इसीलिए हम पर टैरिफ है, अल्लाह आर्मी पर टैरिफ नहीं है। तो अभी भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई कहता है कि ट्रंप तो बहुत सहायता कर रहा है, तो फिर इसका मतलब वो वीक है, वो वीक है, ज्यादा क्या कहूं, वो वीक है। समझ गए? इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स न्यू दिल्ली व्यूज टू रिवाइवल ऑफ जमाते अ थ्रेट टू द रीजनल स्टेबिलिटी, साइटिंग अ कंसर्न ओवर मेजॉरिटी सेफ्टी एंड द पोटेंशियल फॉर द इंक्रीज रेडिकलाइजेशन नियर इट्स बॉर्डर। ये भारत के बॉर्डर पर रेडिकलाइजेशन ही तो है कि हुमायूं कबीर वहां बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर देता है और कहता है कोई माई के लाल में दम है भारत में तो रोक के दिखाए, बाबर हमारा पूर्वज था, यहां बनेगी बाबरी मस्जिद। कहां? मुर्शिदाबाद में, बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक आदमी फांसी लगा लेता है झारखंड में और पूरा का पूरा चिकन नेक पर बच्चे घूम रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, आर्मी अंदर नहीं आ पा रही है, पुलिसिंग नहीं हो पा रही है। ये ट्रेलर है आपके लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अवेयर ऑफ दीज थ्रेट्स, जो कंट्री में ही हैं, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं लेकिन हमको दिख नहीं रहे। इन फोर्सेस के लिए ही डोभाल साहब का एक बयान आया है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बयान। ये देखिए शेख हसीना ने यहां पर क्लैरिफाई किया है कि सेंट मार्टिन मुझसे मांगा जा रहा था। ये है सेंट मार्टिन की लोकेशन, देख लो, ये बांग्लादेश है, ये भारत है, यहां भारत का नॉर्थ ईस्ट है, ये म्यांमार है, और ये दोस्तों यहां पर इधर थोड़ा सा हटेंगे तो इधर क्या शुरू हो जाएगा, चाइना शुरू हो जाएगा, साउथ चाइना सी।
यहां से सब जगह तो नजर है, यहां के नीचे डियागो गार्सिया आइलैंड है, जो चागोस आइलैंड का पार्ट है, सबसे बड़ा आइलैंड है, वहां बेस है किसका? अमेरिका का। पूरी दुनिया पर ऐसे ही थोड़ी राज किया हुआ है। ये देखिए, चाइना विल ईट कनाडा, ट्रंप ऑन, किस पर? जो डील हुई है, मतलब इसने कहा है कि कनाडा को चीन खा जाएगा। अब देखिए, इन्होंने गोल्डन डोम बनाया है, अमेरिका ने कहा ग्रीनलैंड के लिए सुरक्षा का घेरा। अब ये कह रहे हैं कि गोल्डन डोम से कनाडा की भी सुरक्षा होगी, लेकिन कनाडा मूर्ख है जो चाइना से ट्रेड कर रहा है, चाइना उसको खा जाएगा। ये कह रहा है भाई तेरे खाने से तो अच्छा है चाइना हमको खा जाए। भाई भूरे काका, तेरे खाने से अच्छा है चाइना खा जाए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई भले ही हमको गोल्डन डोम सिक्योरिटी देगा, लेकिन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एग्रेशन जो है कहां पर? ग्रीनलैंड पर, वो हमको पसंद नहीं आ रहा। कल को तुम अमेरिका, इसको कनाडा को भी अमेरिका बताओगे ना, तो हमको पसंद ही नहीं आ रहा वो एग्रेशन। सीधी सिंपल बात है। यहां देखिए, इंडिया कंडेम्स वेंडलाइजेशन नेशनल फ्लैग भाई, खालिस्तान एम्बेसी, खालिस्तान एट एम्बेसी इन क्रोशिया, हमारी एम्बेसी है क्रोशिया में, राजदूतावास। खालिस्तानियों, आपको क्या लगता है खालिस्तानियों को कौन भड़काता है? अरे पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब तो समझो, खालिस्तानियों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अब यहां से भारत, क्यों ज्यादातर लोग, आपने देखा है, अब एक रिपोर्ट आई, आपको सुन्न कर देगी रिपोर्ट, कि भारत की आर्मी में पंजाब से नए नए लड़के आना कम हो गए। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये पन्नू जैसे लोग उनको कनाडा बुला रहे हैं, और कनाडा से भारत के लिए क्या चलता है? नरेटिव चलता है कि इसको खालिस्तान बनाकर अलग देश बनाइए। पाकिस्तान खालिस्तान पर दम दे रहा है। वो जानता नहीं है डॉगी कि पीओके भारत में मिलने वाला है, वो तो खालिस्तान की सोच रहा है, अभी अंधेरे में है वो। लेकिन इसको भारत ने कंडेम किया है कि क्रोशिया में जो खालिस्तानी जितने भी वो हैं खालिस्तानी इंसर्जेंट्स, उन्होंने एम्बेसी को यहां पर वेंडलाइज किया है, तोड़ा है, वहां पर तोड़फोड़ करी है। अब ये युद्ध भी नहीं रुक रहा है, देख लीजिए, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये युद्ध इतनी आसानी से रुकेगा भी नहीं। देख लीजिए ट्रंप वो क्या कह रहा है, रशिया पुतिन, रशिया कीप्स अप डिमांड फॉर द यूक्रेनियन लैंड एज 3-वे टॉक्स बिगिन इन यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बात शुरू हो रही है, और अभी भी रशिया कह रहा है कि जमीन मुझे चाहिए, क्योंकि भारत भी कह चुका है द लैंड विल बी द साइन ऑफ विक्ट्री। तो अब जो भी होगा बहुत जबरदस्त होगा, जमीन ही ली जाएगी, और तब पता चलेगी हम हार गए क्या। लेकिन इतनी जमीन तो हमारे पास आ गई, तब कहां से नरेटिव बनाओगे? भिखमंगो, भूखो और प्यासे हमने बना दिए, पानी भी रोक दिया है। फिर से मिलता हूं, आज की सारी रिपोर्ट मैं कवर कर चुका हूं। कल फिर मिलूंगा आपसे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, और भारत को सशक्त करने के लिए महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।